भाई कोई आपने अपने घोड़े दौड़ाए, पता किया कि ये क्या वाकई इमरान खान साहब को अब दांत के लिए भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया? तहरीक इंसाफ की कयादत मेरा ख्याल है कि ऑन बोर्ड है। बैरिस्टर गौहर साहब को बताया गया होगा, उनके इल्म में होगा। सिर्फ बताने से उनके कंसर्न्स तो नहीं हल हो जाएंगे कि चलो जी हमने बता दिया, जिम्मेदारी पूरी हो गई, हम बहनों को नहीं बता रहे, चलो जी बैरिस्टर गौर को बता दिया। वो इस बैरिस्टर गौर आईनी और कानूनी तौर पर तो चूंकि फैमिली का हक बनता है, तो आप जाइए और जाके फैमिली से बात कीजिए। उनको सिर्फ मेरा ख्याल है अगर बताया गया तो बस ये कि हम लेके जा रहे हैं, दैट्स इट। आपके साथ राब्ता है तो फिर इमरान खान के लिए कुछ तो रियायत आप ले पा रहे होते। आप समझते हैं कि ये जो जलसा इन्होंने एक मंसूख किया है उसके बदले वाकई पीटीआई की क्यादत ने कोई हुकूमत से फेवर नहीं लेनी चाहिए? उन्हें लगता है कि इमरान खान के लिए कुछ बेहतर हो रहा है। हुकूमत चाहे सच्चा आसरा दे रही है चाहे झूठा लारा लगा रही है, उनके पास दूसरे ऑप्शन पे भी अमल करने के लिए कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी तो है नहीं। इस वक्त खान के साथ अगर कोई सिंसियर है Yes. तो वो कोई दूसरा शख्स नहीं है, वो इमरान खान की बहनें हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की बहनों के लिए भी लोग नहीं निकले। अलामा राजा नासिर अब्बास का, महमूद अजहर का नाम ले लेते हैं, वो तो बिल्कुल खामोश हैं। दोनों अपोजिशन लीडर्स, वो तो कुछ नहीं है इस वक्त कर रहे। मैं जाऊंगा तो फिर मैं मर के आऊंगा, फिर आप मेरा जनाजा ही पढ़ेंगे। क्या वाकई अब कोई चांस नहीं है खुदा न खास्ता कि उनकी आंख का फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? ये एक ऐसी सिचुएशन आई थी, लेकिन उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो बहुत बेहतर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें आई हैं और इमरान खान साहब को एक दफा फिर हॉस्पिटल ले जाने की खबर आई है, और इस दफा उनको दांत के इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, और ये खबर अलीमा खान साहिबा ने खुद दी है। तो इस दफा इतनी राजदारी बरती गई कि किसी को भी खबर ना हुई। कितनी इस खबर में डिटेल है और क्या इसके ऊपर अब ये इतनी नॉर्मल बात हो गई है कि चुपके से इमरान खान साहब को कभी भी ले जाया जाता है, वापस लाके जेल में वापस बंद कर दिया जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता, और उसके बाद माशाल्लाह अगले दिन कोई उस पर बात भी नहीं होती सारा दिन। तो ये मेरे लिए तो खासा हैरत अंगेज है। लेकिन बहरहाल जिन सहाफी ने पहले इमरान खान साहब को हॉस्पिटल ले जाने की खबर ब्रेक की, उन्हीं से मैंने सोचा कि कुछ जानते हैं कि शायद वो कुछ अपने सोर्सेज से ये कंफर्म कर सकें कि इस दफा इमरान खान साहब को किस किस्म के प्रॉब्लम्स हुए हैं, और फिर जो ओवरऑल इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक वाजे डिफरेंस नजर आ रहा है। इमरान खान साहब की बहनें शाकी हैं, शिकायत कर रही हैं पार्टी से, पार्टी वाले अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं, तो ऐसे में मामलात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक समीना, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। भाई कोई आपने अपने घोड़े दौड़ाए, पता किया कि ये क्या वाकई इमरान खान साहब को अब दांत के लिए भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया? देखें, अगर लाया गया है और उनका चेकअप कराया गया है तो ये तो अच्छी बात है ना कि इसमें कोई परेशान होने वाली बात है। मेरा तो ख्याल है कि ये अच्छी बात है। देखिए, मैंने जिस दिन ये डेवलपमेंट्स हुई थी उस दिन मैंने ये कहा था कि ये जो यानी अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बुशरा बुशरा बीबी को लाए जाने के हवाले से, तो मैंने कहा था कि इसमें बुशरा बीबी की फैमिली और तहरीक इंसाफ की क़यादत मेरा ख्याल है कि ऑन बोर्ड है। और इसकी तस्दीक हो गई उसी दिन जब बुशरा बीबी की फैमिली ने कहा कि हाँ हमें बुलाया गया है, और अगले दिन दोपहर में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुझे भी रात को बता दिया गया था। तो अब मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को लाने के हवाले से भी बैरिस्टर गौहर साहब को बताया गया होगा, उनके इल्म में होगा। लेकिन बहनों के इल्म में नहीं होगा, या उनको उस वक्त नहीं बताया गया होगा, फैमिली को नहीं बताया गया। हम ये मुसलसल देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी इस्टेब्लिशमेंट या उनके नुमाइंदों या हुकूमत के नुमाइंदों के साथ राब्ते हैं पिछले कुछ अरसे से, उसमें जो दूसरी साइड है वो ये समझती है कि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके ऊपर एतमाद किया जा सकता है या उनसे राब्ते में रहना ज़्यादा मुनासिब है, और वो फैमिली के साथ राब्ते में नहीं है या फैमिली को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि मोहसिन नकवी साहब ने आकर कहा था कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से सारी बातें तय हो गई थी, लेकिन अलीमा खान ने वीटो कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें यह लगता है कि इमरान खान की जो बहनें हैं उनके साथ वो यानी वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहते उन्हें उनके साथ डील करने के लिए, उनके साथ मामलात को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी बहनें जो हैं वो सियासी मामलात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हैं। और दूसरा ये है कि उन्हें एक शिकायत ये भी हो सकती है कि बुशरा भी ये इमरान खान साहब की से होने वाली जो मुलाकातें थी उसमें डॉक्टर उज़मा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे 2 दिसंबर को ख़ास तौर पे, और अभी पिछले गुज़श्ता जो मंगल है उसमें भी उन्होंने कुछ इसी नौयत की बातें दोहराई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब ये बातें हुकूमत तक या इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचती हैं तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इमरान खान की बहनों से मामलात को डिस्कस करना इतना सेफ नहीं है या आसान नहीं है। तो ये यही वजह है कि मेरा ख्याल है कि इस नौयत की जो सारी चीज़ें हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब और महमूद अचकजई साहब हैंडल कर रहे हैं।
अब बैरिस्टर गौहर से ये शिकवा जरूर है लोगों को कि वो इमरान खान को अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिला पाए हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर को ये लगता है, अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखें, उन्हें लगता है कि बहरहाल जब भी रिलीफ होना है या मिलना है इमरान खान और उनकी फैमिली को, वो फैमिली से मुराद मेरी बुशरा बीबी हैं, तो वो उन्हीं के जरिए मिलना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अलावा कोई और चैनल खुला हुआ नहीं है। तो हमारा भी ये ख्याल है, और इसीलिए हमने इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं की। सही। अच्छा, अब इसमें काफी सारी चीजें हैं, तो मैंने इसलिए जरा मैंने कहा पहले आप पहले बात कंप्लीट कर लें अपनी। पहली बात तो ये कि जो आप ये बात कर रहे हैं आप कि उगल दें जो कुछ आपके पास है। कि जो बैरिस्टर गौर साहब को एतमाद में ले लिया जाता है, मसला सिर्फ ये तो नहीं है कि भाई किसी को पता नहीं है। जाहिर सी बात है, जब वो ये कहती हैं कि फैमिली को पता हो, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वहां उनकी फैमिली की किसी मेंबर की मौजूदगी में उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो हो, उनके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, उनको हम्म। सारी रिपोर्ट्स वगैरह बताई जाएं, जिस तरह से वो डायग्नोज करना चाहते हैं उन तमाम चीजों के हवाले से उन्हें पता हो। और अगर कोई पोस्ट केयर किस्म की जाहिर है जरूरत होती है, जैसे बुशरा बीबी साहिबा का भी ऑपरेशन हुआ है, पोस्ट केयर की भी जरूरत होती है। ये तो नहीं है कि आपने रात लेके आए और एक आध घंटे में आपने ऑपरेशन करके और जनाब आंखों पे पट्टियां बांध के आप छोड़ आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम्म। बताने से उनके कंसर्न्स तो नहीं हल हो जाएंगे कि चलो जी हमने बता दिया, जिम्मेदारी पूरी हो गई, हम बहनों को नहीं बता रहे, चलो जी बैरिस्टर गौर को बता दिया। वो इज बैरिस्टर गौर। अगर देखा जाए तो बहनों का मुतालबा जो फैमिली को बताने के लिए होता है वो इसलिए होता है कि भाई फैमिली सेटिस्फाई हो कि भाई इमरान खान का सही ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि इमरान खान सेटिस्फाई नहीं है जो ट्रीटमेंट उनका हो रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सलमान सफदर साहब ने ये बात जो है उनको कन्वे की है। हम्म। देखिए, ये बात प्रिंसिपली तो बिल्कुल ठीक है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। फैमिली को ऑन बोर्ड रखना चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए, फैमिली की परमिशन होनी चाहिए। जब भी आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फैमिली को ऑन बोर्ड होना चाहिए, इसमें तो कौन इख्तलाफ कर सकता है इस बात से। लेकिन एक है आईनी और कानूनी हक, और एक है हालात, मौजूदा सूरत हाल। अब हम देख रहे हैं कि आइन और कानून के जो तकाजे हैं उससे उस पर तो अमल दरामद हो नहीं रहा। अब जो सिचुएशन इस वक्त हो गई है, अब जाहिर है आपने तो मौजूदा हालात में रहते हुए चीजों को डील करना है ना। अब बैरिस्टर गौहर के पास दो ऑप्शन हैं। एक तो वो ये कहें कि नहीं जी, आईनी और कानूनी तौर पर तो चूंकि फैमिली का हक बनता है, तो आप जाइए और जाकर फैमिली से बात कीजिए, और इमरान खान का इलाज तो फैमिली के जरिए होना चाहिए। लेकिन अगर वो इस दूसरे फरीक के पास ऑप्शन ही ना हो, या वो इस ऑप्शन के तौर पर उसको रख ही ना रहा हो, और वो ऑप्शन ही ये दे रहा हो कि टेक इट और लीव इट, कि जो आपसे कहा जा रहा है कि आपने आना है या नहीं आना, आप अगर आना चाहते हैं हॉस्पिटल तो आ जाएं डॉक्टर से मुशावरत करने के लिए, तो आपके लिए ऑफर है, आप आना चाहते हैं तो आए, नहीं आना चाहते तो ना आए। तो अब दो रास्ते हैं बैरिस्टर गौर के पास, या तो वो कहें कि नहीं जी, हक तो बनता है फैमिली का, उनको बुलाना है तो बुलाएं, नहीं तो मैं भी नहीं आता, जैसा कि उन्होंने अडयाला में किया भी था ऐसा। लेकिन दूसरी मर्तबा जब उनको हॉस्पिटल बुलाया गया तो अगेन उनके पास यही दो ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चूज किया और खुद वहां पर लामा राजा नासिर अब्बास के साथ हॉस्पिटल चले गए। उससे कम से कम ये जरूर हुआ कि उनको इमरान खान की हालत के बारे में या सेहत के बारे में कुछ अंदाजा हो गया, और उन्हीं की मौजूदगी में इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर से बात भी हो गई जब पिम्स हॉस्पिटल में इनको बुलाया गया था। तो ना होने से बेहतर तो ये हुआ कि बैरिस्टर गौहर के जाने से कम वहां उन्हें सेहत के बारे में सही तरह से अंदाजा हो पाया। लेकिन वो एक अलग बात है कि सियासी गलती ये की बैरिस्टर गौहर ने कि उसको बताया नहीं और उसको छुपा के रखा, और फिर जब ये पिम्स के डॉक्टर्स की तरफ से या पिम्स के बतौर इदारा उनकी तरफ से ऐलान किया गया, तो फिर बैरिस्टर गौहर को सुबकी उठाना पड़ी। तो देखिए, जो अब असल बात जो आप प्रिंसिपली आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि फैमिली को मौजूद होना चाहिए, और लेकिन अगर वो ऑप्शन के तौर पर नहीं दी जा रही तो फिर बैरिस्टर गौहर के पास यही ऑप्शन है ना कि खुद वो इन मालूमात को या उन चीज़ों को जो मिल रही हैं उसको एब्जॉर्ब करें या उस पर किसी हद तक अपना शेयर दे दें। देखिए, बुशरा बीबी की हद तक तो बिल्कुल हमें समझ नहीं आती कि बुशरा नहीं, बीबी की लेकिन इस फैमिली दफा ये जो जो कि शिफा उस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल हॉस्पिटल गुफ्तगू भी लेके नहीं गए हैं, करती। इसकी खबर कोई बैरिस्टर गौहर को अगर थी भी तो उन्होंने तो कोई खबर शेयर नहीं की। ये तो अलीमा खान साहिबा को उनके कजन के थ्रू पता चली, जो उन्होंने कल बात की थी मंगल वाले दिन। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जी। आप चलिए आपकी वाली बात को भी हम ले लेते हैं कि जी हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल है बैरिस्टर गौहर के साथ, ओके। तो फिर बैरिस्टर गौहर को तो हम्म। एक प्रॉपर आप उनकी मुलाकात करवा दें, या उनके होते हुए कम से कम इमरान खान का ट्रीटमेंट हो, या उनके साथ आपने रिपोर्ट शेयर कर दी हो, या आप उनको ये बाइंड कर देते हैं कि जनाब जो भी इमरान खान की सेहत से मुतालिक अपडेट देनी है वो आपने कैलकुलेटेड वे में जो है वो शेयर करनी है। तो कुछ भी आप जो उनको करके उनको सिर्फ मेरा ख्याल है अगर बताया गया तो बस ये कि हम लेके जा रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा उनके साथ कौन सी बात शेयर की गई है?
ये बात बिल्कुल सही है। देखें, मैं भी ये कहता हूं कि बैरिस्टर गौहर साहब अगर उनके ऊपर गवर्नमेंट रिलाई कर रही है, या वो समझ रहे हैं कि देखिए जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं इमरान खान के लिए, तो फिर बैरिस्टर गौहर अब तक कुछ ना कुछ तो अचीव करके देते ना। बैरिस्टर गौहर हम्म। से शिकवा भी यही है यही। कि भाई अगर आप इंगेज हैं और आपके साथ राब्ता है, तो फिर इमरान खान के लिए कुछ तो रियायत आप ले पा रहे होते, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खत्म करा पा रहे यस। होते, उनसे हाँ। फैमिली की मुलाकात एक आध करा पा रहे होते, उनसे जो है वो उनकी जो डॉक्टर से मुलाकात है वो करा पा रहे होते, डॉक्टर तक रसाई दिलवा पा रहे होते, कुछ तो उनको मिलता। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि देखिए जो दूसरा फरीक है, चाहे वो हुकूमत है या एस्टैब्लिशमेंट है, ये बात उन्हें भी सोचनी चाहिए कि अगर हम बैरिस्टर गौहर को इतने अच्छे तरीके से उनके साथ एंगेज कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर भी उसको उसी तरह से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर बैरिस्टर गौहर को भी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अली अमीन गंडापुर के साथ यस। इस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल थी, हम्म। लेकिन अली अमीन गंडापुर को तेजी के साथ अदम, जब जब वो गैर मकबूल हो रहे थे पीटीआई के अंदर और उनके ऊपर चार्जशीट तैयार हो रही थी, तो जो फौरी पोजीशन तौर इस वक्त पर सुहेल इस्टेब्लिशमेंट आफरीदी को की यह बन चाहिए था चुकी कि अली अमीन गंडापुर को कुछ ना कुछ तो देते। है। हाँ, जो इस वक्त सुहेल आफरीदी की हाँ, भी पोजीशन वो बन कुछ चुकी तो है कुछ इस तो अली वक्त। अमीन गंडापुर आप को उनको देते भी ना, कि कुछ नहीं जिसकी दे वजह से रहे। वो यस। बरकरार हाँ। रहते कम अज कम। बिल्कुल ठीक। ये हाँ, बात आप। वैसे गौर को भी कुछ नहीं दे रहे। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, चलिए ये बहाना तो हम मानते हैं, मान लेते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल कि बहनों ने या अस्करी क़यादत के बारे में इस तरह गुफ्तगू की डॉक्टर उज़मा ने, और इस वजह से उनकी मुलाकातें, उन पर एतमाद नहीं रहा, और उनसे राब्ते नहीं करवाए जा रहे। लेकिन बुशरा बीबी की बेटियों ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो बुशरा बीबी का जो ट्रीटमेंट हो रहा था उस दौरान उनकी बेटियों को तो मौजूद होना चाहिए था। ठीक ये बात। क्यों नहीं हुआ? तो बुशरा बीबी तो वो चीजें वायलेट नहीं कर रही हैं जो इमरान खान की बहनें कर यस। रही हैं, या बुशरा बीबी की बेटियां तो वो नहीं कर रही हैं। तो यहां पर फिर सवाल उठता है कि शायद दूसरी तरफ से भी जिद और अना मौजूद है, कि जो जरा सा भी, यानी वो रियायत नहीं देना चाहते, कि जो जो उनका कानूनी हक है, थोड़ी सी रियायत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दे देते। बुशरा बीबी की बेटियां वहां आई अगले दिन, और वो इस तकलीफ के साथ गईं कि उनकी वालदा को इस वक्त एक केयर की जरूरत है, उनको ऑपरेशन के बाद का जो एक ख्याल रखा जाना होता है इस उम्र में, वो जरूरत है, और उनको दोबारा सेल में डाल दिया और गया हद है। तो इस ये तफरीक है इस कि तकलीफ के मतलब साथ वो ट्यूसडे लौटी को हैं लाहौर फिर वापस, उनकी। और उन्होंने इसका इजहार भी किया। यस। और ट्यूसडे को फिर असद उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। देखिए, हमें सिर्फ एक बुखार भी होता है ना, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि यार हमें कोई पूछ ले, कोई दो लोग हमें आके पूछ रहे होते हैं, कोई फोन कर लेता है, कोई हमारा पूछ लेता है कि भाई आप क्या खाना पसंद करेंगे, कुछ है। आपका एक पूरा प्रोसीजर हुआ है, आपका ऑपरेशन हुआ है, और आप से कोई हाल नहीं पूछने आ सकता, आपका अपना करीबी फैमिली मेंबर, आपका बच्चा, आपकी भाभी, आपकी बहन। तो आप एटलीस्ट उसी दिन उनकी फैमिली की मुलाकात करा देते कि वो भाई जाके 2 दिन बाद पूछ लेती कि अब आप कैसा फील कर रही हैं। तो वो तक नहीं कराई गई। तो मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि बैरिस्टर गौहर जो है, उसको उनको जो कुछ कहा जा रहा है वो इंगेजमेंट भी उसे कहा जा सकता है, मेरा नहीं ख्याल। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप एक प्रेस रिलीज जारी कर दें। ऐसा ही है ना, एक खबर ही देनी है अगर आपने, तो आप एक प्रेस रिलीज जारी कर दें कि जी हम लेके गए थे, कर लो जो अब आपने करना है। वरना उसके अलावा हम्म। एंगेजमेंट तो फिर ये है ना कि चलो भाई, वो बंदा बात सुन रहा है, आप उसको भी कोई चीज जो है वो ये दे रहे हैं। देखिए, हम्म। सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, हम्म। या वाकई वो अपना कोई किरदार अदा कर पाते हैं। ऐन मुमकिन है तारीख हमें बताए, कोई ऐसा नतीजा निकले कि हम सब बैरिस्टर गौहर की तारीफें कर रहे हों, और हम कहें कि बैरिस्टर गौहर खामोशी के साथ जो कर रहे थे, अपनी इंसल्ट हम्म। बर्दाश्त कर रहे थे, क्रिटिसिज्म सह रहे थे, लोगों के ताने बर्दाश्त कर रहे थे, बहनों के ताने बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन कमाल कर रहे थे, खामोशी के साथ लगे हुए थे, और देखो उन्होंने रिजल्ट निकाल के दे दिया। और अच्छा। दूसरा नतीजा भी निकल सकता है, और वो ये कि हम कहें कुछ अरसे के बाद कि बैरिस्टर गौहर तो बुरी तरह से इस्तेमाल हो गए, हम्म। और वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे, उन्हें बेवकूफ बनाया जाता रहा, और वो बने रहे। अब आप देखें ना, अभी पिछले दिनों ने जो नौरीन न्याजी साहबा के साथ मुलाकात की है जाके बैरिस्टर गौहर ने, उसमें उन्होंने उनसे जाकर कहा कि नौरीन न्याजी साहबा से कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो गैर मोहतात गुफ्तगू है अडयाला जेल के बाहर, वो बंद कर दें। यानी जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन करके कहा है कि देखें, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप नेवल ब्लॉकेट जो है उसको खत्म कर दें। अब अगर नेवल ब्लॉकेट भी खत्म हो जाए और फिर भी बातचीत आगे ना बढ़े, तो फिर सवाल तो उठेगा ना पाकिस्तान पर, के तुम तो, ईरान सवाल उठाएगा और कहेगा कि भाई तुमने तो एश्योरेंस दी थी कि ये जो है वो ये इस डेवलपमेंट के नतीजे में हो सकता है। अब बैरिस्टर गौहर जो हैं, वो अगर ये यकीन दहानी लेकर आ जाएं बहनों से कि वो गैर मोहतात गुफ्तगू नहीं करेंगी, और फिर भी उनकी मुलाकात ना हो, तो इसका मतलब है कि फिर बैरिस्टर गौहर ने कोई किरदार अदा नहीं किया।
तो यहां पर उनको अच्छा, भी वैसे इस सोचना पे भी चाहिए कि मेरी कहीं वो एक इस्तेमाल तो नहीं ओपिनियन हो है। रहे। मेरी इस पे भी एक या वाकई ओपिनियन वो कोई रिलीफ है। इमरान खान के लिए, तो कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। इस पे मेरी भी एक ओपिनियन है कि आपको याद होगा हलीमा खान साहिबा जी, ने एक दफा ये बात कहिए। कही थी कि हम ये ऑफर कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे और इस तरह से। और उसके बाद फिर उन्होंने नाम नहीं लिया। मतलब मैं कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रही थी कि उनके ट्वीट्स में उनके उसके बाद एक आध जो उन्होंने कोई मीडिया को इंटरव्यू दिया या उनकी जो इंटरेक्शन रहती है हर ट्यूसडे को, तो उन्होंने उस तरह से डायरेक्टली नेम लेकर कोई ब्लेम करके कोई चीज इस तरह से नहीं कही थी। कल भी जो बात उस्मा खान साहिबा ने की थी मंगल के रोज, तो वो भी रिपोर्टर ने जब सवाल ऐसा किया तो फिर उन्होंने, जैसे आप एकदम जज्बाती होकर जवाब दे देते तो उस्मा खान साहिबा एकदम बीच में कूद के उन्होंने जो है वो इंटरफेयर करके जो है वो जवाब दिया था। तो मुझे लगता है कि हलीमा खान साहिबा इस हद तक जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रही हैं, और उन्होंने तो हम्म। पीछे काफी इस चीज को आप कह सकते हैं कि होल्ड करके रखा हुआ है कि वो इस तरह की कोई बात नहीं कर रही। लेकिन मैंने ये देखा है कि उसके बदले में खैर उन्हें मिला नहीं। अब हलीमा खान साहिबा ये बात पीटीआई से कहती है जो आप अभी बात कर रहे हैं, कि आप इन रिटर्न क्या ले रहे हैं। आप समझते हैं कि ये जो जलसा इन्होंने एक मनसूख किया या मुलतवी किया, जो कि मुझे वैसे हम्म। होता हुआ पहले अदरवाइज भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एनीवेज उसके बदले वाकई पीटीआई की क्यादत ने कोई हुकूमत से फेवर नहीं लेनी चाहिए कि भाई आप रिक्वेस्ट ही कर देते हैं कि हम भी ये कर रहे हैं, आप भी प्लीज देखें इमरान खान को शिफ्ट कर दें या कुछ भी एक मुलाकात करा दें। अ, अगर उन्होंने ऐसा कहा भी या नहीं भी कहा, तो आपके ख्याल से क्या वाकई हुकूमत उस टाइम पे इस चीज को सुन सकती थी कि उन्हें एड्रेस कर लेती। देखिए, मेरा ये ख्याल है, और मैं खबर की बुनियाद पर आपको ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। इसलिए यानी इस लियाकत बाग का जलसा मुलतवी करने या कैंसिल करने के बदले में कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वो ये यकीन रखते हैं, उन्हें लगता है कि इमरान खान के लिए कुछ बेहतर हो रहा है या होने के इम्कानात हैं। मुझे ये लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान के लिए आइंदा चंद हफ्तों में कुछ बेहतर खबरें होंगी, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि निहायत खामोशी रखी जाए, खामोशी इख्तियार की जाए। मुझे कुछ लोगों से बातचीत करके ये अंदाजा होता है कि इस तरह की जो सूरत हाल है वो पीटीआई की लीडरशिप के यहाँ उन दो तीन लोगों के यहाँ मौजूद है, वो जो दो तीन लोग राब्ते में हैं। जैसे कि महमूद अचकजई हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, सोहेल आफरीदी हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है, इसीलिए वो इन तमाम चीज़ों पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो लम्हा भी किसी वक्त आ सकता है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, जब यानी अगर एहसास होगा इस बात का कि हम इस्तेमाल हो गए हैं या हो रहे हैं, या हमसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया जा रहा, तो ये वाली फील जो है वो सबसे पहले अगर आएगी तो वो खैबर पख्तूनख्वा में आएगी और उनकी लीडरशिप में आएगी, और वहां से शायद फिर दोबारा से हालात तब्दील हो। क्योंकि हमने पहले देखा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, बार बार पीटीए की क्यादत को इंगेज किया जाता है, और इंगेज करके उन्हें आसरा दिया जाता है कि कुछ बेहतर होने वाला है, और जब नहीं होता और पीटीआई दोबारा से फिर एहतजाज की तरफ आ जाती है, फिर से उन्हें लगता है कि हम इस्तेमाल हो गए, हमारे साथ धोखा हो गया, और जब फिर वो कोई बड़ी तारीख देने की तरफ आते हैं तो उन्हें दोबारा से एंगेज कर लिया जाता है, और फिर उन्हें लगता है कि हाँ इस दफा कोई सीरियस एफर्ट अच्छा, हो रही है। इसकी जहां तो ये अब ये एक, तो हम यकीन से अच्छा नहीं कह सकते ना समीना के। ठीक है, आपकी बात अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इसमें एक और चीज भी है कि पीटीआई की आदत क्या वाकई जेन्युइनली सिर्फ ट्रस्ट की बुनियाद पर उनके साथ एंगेज करती चली जाती है और खामोश हो जाती है, या इसलिए भी कि उनके पास अदरवाइज ऑप्शन भी क्या है। क्योंकि देखिए पार्टी में एक राय ये भी तो बड़ी स्ट्रांग मौजूद है ना कि हम एहतजाज भी तो नहीं कर सकते ना। हम एहतजाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम लॉन्ग मार्च का कोई अगर अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो पंजाब से तो किसी ने निकलना नहीं है, केपी से तो हमने हम्म। पहले भी निकल के देख लिया था, हम 2 दफा आ चुके हैं इस्लामाबाद, तो क्या हो गया था। और अगर आप बाकी भी मुल्क बंद करने की भी बात करते हैं तो उसमें भी यही होगा, आपको पंजाब में कोई सड़क बंद करता हुआ नजर नहीं आएगा, इवेंचुअली आप अपना ही सूबा बंद करके बैठे होंगे जिससे आपके अपने लोग ही तकलीफ में होंगे। तो हम्म। उनके पास अदरवाइज इसके कि वो हुकूमत चाहे सच्चा आसरा दे रही है चाहे झूठा लारा लगा रही है, उनके पास दूसरे ऑप्शन पे भी अमल करने के लिए कोई वाजे स्ट्रैटेजी तो है नहीं, तो वो फिर कहते हैं चलो ठीक है फिर इन्हीं के साथ ही चलते रहें। ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है। साथ के उनके साथ लोग नहीं निकल रहे हैं। आप देखिए ना, चलिए बैरिस्टर गौहर तो कॉल दे ही नहीं सकते हैं, सोहेल आफरीदी कॉल देते हैं तो लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सलमान राजा भी का भी ये मामला है। लेकिन अलीमा खान पर तो कारकुन उनके साथ खड़े हैं ना, भरोसा रखते हैं। अलीमा खान साहबा पर पूरी यानी जितने पीटीआई के वर्कर्स हैं और आम लोग हैं,
वो ये समझते हैं कि इस वक्त खान के साथ अगर कोई सिंसियर है यस। तो वो कोई दूसरा शख्स नहीं है, वो इमरान खान की बहनें हैं। हम्म। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की बहनों के लिए भी लोग नहीं निकले। नहीं यानी निकले। उन्होंने 10,000 लोगों को बुलाया तो 800 लोग आए, 800 भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं, कुछ लोगों का ख्याल था 400-500 लोग थे। अच्छा, अब इसके एक आर्गूमेंट ये है कि अलीमा खान ने आवाम को तो बुलाया ही नहीं था, हम्म। उन्होंने तो सिर्फ लीडरशिप को बुलाया था या ओहदेदारों को बुलाया था। तो ओहदेदारों का आना तो आवाम से भी ज्यादा आसान है। हम्म। अगर ओहदेदार नहीं आए तो आवाम कैसे आएंगे? तो अलीमा खान साहबा एक कॉल आवाम को भी दे के देख लें कि भाई अडयाला पहुंचे या किसी जगह पे या लियाकत बाग पहुंचे। लोग नहीं आएंगे क्योंकि इस वक्त लोगों के निकलने का माहौल नहीं है, क्योंकि लोगों हम्म। को लगता है कि उनके निकलने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। जब तक लोगों को यह यकीन नहीं हो जाएगा कि अब हम निकल रहे हैं और इमरान खान को रिहा करवा के लाएंगे या एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या हमारी जो हमारी तहरीक है ये फाइनल है, तो फिर लोग निकलेंगे। लोग निकलना चाहते हैं लेकिन लोग खाम खा निकल कर अपने ऊपर एफआईआर नहीं कटवाना चाहते। देखिए, जिस दिन अलीमा खान साहब ने 10,000 लोगों को बुलाया था, उस दिन 51 लोगों पे पर्चा हुआ, 51 लोग उठाए गए, पर्चा तो ज्यादा लोगों पर हम्म। हुआ, 51 हुए हैं वो 51 लोग। उनके तो की लीडरशिप भी नहीं जा रही, सभा जा रही है। तो लोग सोचते हैं ना कि भाई ये फिर तो खान खान का वक्त आया सब निकल आएंगे, या खान के निकलने का वक्त करीब आएगा तो हम सब आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो टाइम चल रहा है कि जिसमें कुर्बानी मांगी जा रही है, लेकिन देने वाले जो हैं उस कुर्बानी के एवज कुछ हासिल करता हुआ देख नहीं रहे, इसलिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। अच्छा, इस आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि जो एक वो लेबल किया जाता है कि गद्दार हैं या लॉयल ही नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है या ये अपनी वजारतों में पड़ गए हैं और ये भूल गए हैं, तो आप शायद उस आइडियोलॉजी को जो एक लोग वो ब्लेम गेम कर रहे हैं उसको भी शायद आप नहीं समझते कि ये ठीक है, क्योंकि आपका ख्याल ये कि वो उनकी कुछ तो स्ट्रैटेजी हो सकती है, कुछ मजबूरी हो सकती है, कुछ हालात वैसे नहीं है, तो इसलिए लीडरशिप सियासी हालात को देखकर फैसला करती है, इसलिए वो फैसला नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। देखिए, मेरा ख्याल है कि हर तरह के लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते, ऐसे लोग हैं जो माल बनाने में लगे हैं, दिहाड़ियां लगाने में लगे हैं, और उनका एक ही मिशन है कि इतना माल बना लो, इतने पैसे जमा कर लो कि अगर उसके बाद सियासत छोड़नी पड़े तो भी चल जाए, और अगर पैसे के बलबूते पर सियासत करनी पड़े तो भी चल जाए, और हम्म। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ के सियासत करनी पड़े तो भी काम चल जाए। यानी माल बनाने में लगे हैं, और उन्हें इससे ज्यादा परवाह उनकी नहीं है कि इमरान खान आते हैं या नहीं आते। इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं है। यानी उनकी इस वक्त नंबर वन प्रायोरिटी, अगर खान आ जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं भी आता तो माल इतना बना चुके हों कि काम हो जाए। और ऐसे लोग हैं जो माल बनाने में लगे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो खान के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बाकी नेक नीयति से करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं, कोई रास्ता ही नहीं है। यानी ऐसे मैं मिनिस्टर्स को जानता हूं खैबर पख्तूनख्वा में, और ऐसे वाकई लोगों को जानता हूं जो रोजाना कुड़ते हैं कि गलत हो रहा है, हम्म। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो बातचीत का हिस्सा है और ना ही वो तहरीक चला सकते हैं, ना वो फैसला साजों में है, क्योंकि हम्म। उन्होंने फैसला नहीं करना। ऐसे लोग भी हैं जो फैसले पे तो तहरीक फैस, चला सकते हैं हाँ, लेकिन तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। नहीं है। फैसले पे तो वो ये कह रहे हैं ना कि फैसला तो जी वो अडयाला से जो होगा हम तो उसको फॉलो करेंगे, या फिर वो अलामा राजा नासिर अब्बास का, महमूद अजगजई का नाम ले लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल खामोश हैं। दोनों ऑपोजिशन लीडर्स, वो तो कुछ नहीं इस वक्त कर रहे, लेकिन अडयाला में वैसे ही मुलाकात नहीं हो रही कि वहां से कोई बड़ा डिसीजन इमरान खान दे दे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर जिस तरह ये लीडरशिप है ये तो फिर कोई फैसला नहीं करेगी, तो इवेंचुअली आपको लगता है कि फिर मामला अलीमा खान खुद अपने हाथ में ले लेंगी, और अगर लेंगी तो उसका कोई वाकई इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अलीमा खान के हवाले से जैसे आपने बात की, मैं भी उस पर बात ये कर चुकी हूँ कि उनके साथ लोगों के जज्बात तो हो सकते हैं, उनको लोग समझते हैं कि वो लॉयल भी हैं, लेकिन उनकी कॉल पे निकल भी तो नहीं रहे ना। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही है। देखें, आपने कहा कि रीमा खान को अपने हाथ में मामला ले लेने चाहिए, मैं समझता हूँ ले लेने चाहिए। या तो फिर देखें ना, कुछ अरसे के लिए आप पार्टी की लीडरशिप दे दें अलीमा खान साहबा को, उन्हें पार्टी का चेयरमैन बना दें, और उन्हें एक मौका दें, क्योंकि अब जब तक किसी को मौका नहीं मिला होता उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। जैसे सोहेल आफरीदी साहब को जब तक मौका नहीं हम्म। मिला था तो उनसे बहुत उम्मीद थी कि ये निकलेगा और ये चैंपियन है एहतजाज का, और ये हम्म। सांभा जाएगा और इमरान खान को छुड़ा के लाएगा। कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार उन्होंने खुद भी किया था कि भाई मैं जाऊंगा तो फिर मैं मर के आऊंगा, फिर आप मेरा हम्म। जनाजा ही पढ़ेंगे, मैं तो ऐसे नहीं आऊंगा। तो होता यह है कि लोगों की उम्मीदें तब तक होती हैं जब तक उसे मौका नहीं मिला होता। सही। अब सलीमा खान साहबा को मौका नहीं मिला तो उन हो जाएंगी, एन मुमकिन है कामयाब हो जाएं, लेकिन इसके इम्कान दिखाई नहीं देते।
अच्छा, दूसरी बात यह कि ये फैसला तो खान साहब ने करना है। खान साहब मुतअद्दिद लोगों को ये कह चुके हैं कि अलीमा खान साहबा के को सियासी मामलात में इन्वॉल्व ना करें। तो अब अगर इमरान खान साहब ये कह चुके हैं तो फिर कौन करेगा? कैसे हो हम्म। सकता है ये? फैसला तो बहरहाल इमरान खान ने करना है जेल में बैठ के। जहां तक आपने कहा कि इमरान खान तहरीक चलाने की कॉल नहीं दे रहे क्योंकि उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, नहीं, मेरा ये ख्याल है कि उनसे मुलाकात हुई भी है तो उन्होंने तहरीक चलाने की कॉल नहीं के लिए कॉल नहीं दी। यानी अभी आप देखें ना, सलमान सफदर जाके उनसे मिले हैं, हम्म। तो वो पैगाम दे देते ना कि भाई पहुंचो। किसी ये जैसे ही ये चले हॉर्मुज वाला मामला चल रहा है या ईरान वाला, जैसे ही खत्म हो फौरन अगले ही हफ्ते जो है वो इस्लामाबाद डी चौक हम्म। पहुंचो। तो ये वो कह देते, मगर तो उन्होंने मतलब नहीं उन्हें भी कहा। इदराक है उन्होंने कि इख्तियार माहौल नहीं। दिया है महमूद अचकजई को। ये मेरा ख्याल है कि उन्हें भी इदराक है कि माहौल नहीं है, या उन्हें भी हम्म। लगता है कि दूसरा तरीका जो है वो जरा थोड़ा सा खामोश रह के चीजों को और तरीके से हैंडल करके एक मौका इस वाले ऑप्शन को भी देना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि, और देखिए ये जो पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल है या मंजर है, ये बहुत हद तक डिपेंड कर रहा होगा आलमी मंजरनामे पे। हम्म। ये जो आलमी से सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इसका नतीजा क्या निकलता है, इस पर पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होंगे। क्योंकि इससे पाकिस्तान के मुआशी हालात ने भी एक डायरेक्शन लेनी है। इससे पाकिस्तान को जो है वो ये मेक और ब्रेक वाला जो अगर ईरान में है तो पाकिस्तान पर भी इसका बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है उसमें कुछ ना कुछ तक सकती है। लास्टली ये भी बताइएगा असद कि ये भी खबर एक अलीमा खान साहिबा ने मेरे ख्याल लास्ट ट्यूसडे को दी कि इमरान खान साहब ने सलमान सफदर साहब के थ्रू ये बात पहुंचाई कि डॉक्टर आरिफ ने उन्हें ये बताया है कि अब जो उनका एक विजन का लॉस्ट हो चुका है, जो 15% बेहतरी पहले इंजेक्शन के बाद आई थी, उसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं हुई, और अब उन्होंने ये भी बताया कि अब ये दोबारा शायद इंप्रूव होगी भी नहीं, खुदा न खास्ता। तो इसके ऊपर जो आपकी ओपिनियन थी शुरू में, वो आपने यही बताई थी कि 3 इंजेक्शन्स पूरे होंगे और जो भी फर्क पड़ेगा उसी से पड़ेगा। तो क्या वाकई अब कोई चांस नहीं है, खुदा न खास्ता, कि उनकी आंख का फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? आ, लेकिन और मेरी ये इतला है और मैं इस पे खबर पे कायम हूँ कि इमरान खान साहब की आंख काफ़ी बेहतर है। और ऐसा मामला नहीं है कि 80-85% उनका विजन लॉस्ट हो चुका है। ये एक ऐसी अच्छा। सिचुएशन आई थी लेकिन उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो बहुत बेहतर हुए हैं। लेकिन बहरहाल मुझसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो है वो तो वो है ना बात जो खान साहब खुद कह सकते हैं। अब खान साहब ने अगर सलमान राजा को और सलमान सफदर को अभी भी ये कहकर भेजा है कि मेरी आंख ठीक नहीं है, तो मैं मुझे और आपको या बाकी लोगों को सबको उसी पर भरोसा करना चाहिए जो खान साहब कह रहे हैं। हम्म। और वही बात करनी चाहिए वो खान साहब कह रहे हैं। मेरी खबर इरेलीवेंट हो जाती है बावजूद इसके कि मुझे मेरे पास ये खबर है और मैं मानता हूं कि इमरान खान की आंख बहुत बेहतर है अब। लेकिन फिर भी मैं समझूंगा कि जो खान साहब कह रहे हैं उसी पर फोकस करना चाहिए, उसी पर, क्योंकि एक शख्स जो खुद सफर कर रहा है ठीक। हम्म। तो उससे पेशेंट की बेहतर कौन कह सकता सेटिस्फेक्शन है। मेरी जरूरी खबर है ना, गलत हो जाहिर सी सकती है। बात, सबसे पहले तो पेशेंट जो को। हाँ, पेशेंट हाँ, पेशेंट की इसलिए सेटिस्फेक्शन। ये तो फैमिली को मिलवाएंगे, डॉक्टर्स को मिलवाएंगे तो ही पता चलेगा कि क्या सूरत तो ये हाल जो है। बुशरा बीबी की आंख का प्रॉब्लम हुआ था, ये भी क्या सेम वही प्रॉब्लम था जो इमरान खान साहब की आंख को हुआ है, या डिफरेंट प्रॉब्लम्स हुए हैं दोनों की राइट आई में? नहीं, उनका इनका तो रेटिनल डिटैचमेंट का मामला था, उनका सीआरवीओ का प्रॉब्लम था। रेटिनल डिटैचमेंट जो है इसका ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली ज़रा आसान होता है। इंजेक्शन हुए हैं, 3 इंजेक्शन लगे हैं, और बाज़ केसेस में उसमें ज़्यादा भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। तो बुशा बीबी का मामला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नौयत का था। इसमें टेक्निकल डिटेल्स वैसे मैं भी नहीं चेक कर सका, लेकिन बहरहाल रेटिनल रेटिनल डिटैचमेंट और सीआरवीओ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इत्तफाक ये है कि दोनों की राइट आई के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। और बुशरा बीबी का अगर उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और उनकी मेडिसिन और वो ट्रीटमेंट और फॉलोअप ठीक तरीके से होता है तो उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि उनका रेगुलर फॉलोअप, क्योंकि देखिए ये बड़ा एक गैर इंसानी सा सलूक है कि आप किसी का ऑपरेशन करें और उसको दोबारा उसके सेल में ले जाके बंद कर दें। ये सुन के ही तकलीफ होती है। अगर हम्म। बहुत ही मामूली नौयत का ऑपरेशन हो, हालांकि ये सर्जरी तो कई घंटे तक चली और उनको कुछ घंटे हॉस्पिटल में रखा भी गया। आम तौर पे जो है वो इस तरह के हालात के बाद या इस तरह की सर्जरी के बाद आपको एक सेफ एनवायरनमेंट में जाना होता है, घर के माहौल में या एक ऐसी जगह पर जहां पर आप उसको अच्छा तरीके से रिकवर कर सकें, जहां पर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा ना हो। ऑपरेशन के बाद आपको एक ऐसा नीट क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वरना इंजेक्शन वरना इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो हम्म। इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। लेकिन
गंदे एनवायरनमेंट में वापस डाल दिया गया, जिस जहां पर इन्फेक्शन के खतरात ज़्यादा थे। तो ये गैर इंसानी सलूक उनके साथ रवा रखा गया है। मेरा ख्याल है कि वक्त एक सा नहीं रहता, जो लोग ये सलूक कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह दोबारा भी आपको जहमत देंगे। मैंने कहा आज कुछ जरा मेडिकल चीज़ों से रिलेटेड था, तो डॉक्टर असद से ही रब्ता किया जाए कि वो क्या बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहे हमेशा। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।